सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की इच्छा होती है तो वो जानने से मुझे बेखबर कर देता है। कौन है? जब मैं किसी को देखना चाहता हूं तो वो देखने में बाधक बन बैठता है। और ऐसा कौन है जो ऐसा संचालक बन बैठा है कि जब मैं कुछ अच्छा करना चाहूं तो करने से रोक देता है। कहीं ना कहीं तो एक अदृश्य शक्ति जो मेरे लिए संचालित कर रही है, मेरे लिए कुछ और अंदर से विश्वास पैदा करने की बात आती है तो वो अविश्वास के कटघरे में लाके खड़ा कर देती है। कहीं ना कहीं तो वो एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए कुछ छोटा बना देती है, कभी बड़ा बना देती है, कभी गोरा बना देती है, कभी काला बना देती है। कोई तो है और शायद जब मैं उसको ढूंढने का प्रयास करता हूं तो वो चुपक करके कहाँ छुप जाती है, पकड़ में नहीं आती। सारे के सारे वो मेडिकल साइंस, सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इवन यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सारे के सारे एकजुट होकर के भी इन सब का पता लगाने का प्रयास करें, हाथ खाली होकर लौट आते हैं। कौन है? आज हम उन्हीं की तलाश करेंगे। वो कौन है जो अदृश्य बनकर के मेरे जैसे दृश्य को भी कंट्रोल किए हुए है? कहीं ना कहीं वो मेरे आसपास है जो मेरे देखने में नहीं आ रहा और मेरे लिए बांधे हुए है। कौन है? परवारपुरा में बांध दिया है, नागपुर में बांध दिया है, इस भारत देश में बांध दिया हो, इतना तो फिर भी ठीक है, मुझे अपने ही घर में बांध दिया। कौन है? आज वो पता लगा करके ही रहेंगे। कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न उठा, कौन आसपास घूम रहा है? जब कोई आसपास घूमता है, थोड़ी सी आहट आती है, तो नींद लगी भी हो तो नींद खुल के उसको देखने की हमारी फिक्र हो जाती है। और यहां पर जागते हुए भी अपने आप को सबसे ठगाया होकर के भी उस ठग को मैं नहीं पहचान पा रहा हूं जो मेरे आसपास तो है, पकड़ में नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कहीं मेरे लिए इन जो पक्षियों को जो आकाश में उड़ते देखता हूं, वो जो तारे जो आकाश में घूमते हुए देखता हूं, मेरे लिए मन होता है कि मैं वहां जाऊं। मेरे लिए मन होता है कि सुना है कि देव कुछ होते हैं, वैसा मैं बन जाऊं। लेकिन नहीं, कोई इस शरीर को भी इसमें बंधे रहने के लिए मुझसे बाहर निकलने को रोकता है। कोई तो है। और पता लगा लिया तो जैसे ही पता लगेगा मैं उसको कंट्रोल करने की प्रक्रिया में भी जुड़ जाऊंगा। और जब तक वो पता नहीं लगा है वो मेरे लिए कंट्रोल किए हुए है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कौन है? पहले तो प्रश्न उठते थे, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो प्रश्नों को उठाना ही मैंने बंद कर दिया। आज मैं उन प्रश्नों को कुरेदने का प्रयास करूंगा। जब इन सब प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते तो मैं शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जो सुपरस्टिशियस पावर रखता है, ओमनीपोटेंट अपने आप को मानने का प्रयास करता है, सर्वशक्तिमान कोई है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा मान करके और मेरे प्रश्नों को जवाब नहीं मिला, पल्ला झाड़ लेता हूं। अब यदि वो जो ऊपर बैठा है, ऐसा लोग कहते हैं कि ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। यदि ऐसा है और यदि एक कोई ऑर्गेनाइजर है पूरे इस विश्व का और हम सबको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो प्रश्न उठता है, जब एक छोटे से परिवार का मुखिया छोटे से परिवार को ऑर्गेनाइज संचालित करने में काफ़ी मशक्कत करता है, बड़कुर परिवार हो जाए तो पता नहीं उनके मुखिया को कितनी बड़ी कुनबा है उसको देखने में समस्या पैदा हो जाती हो। यहाँ के बड़कुल की बात नहीं, जिनका बड़ा कुल होता है उनकी बात कह रहा हूँ। ये तो आप लोग समझो, आपकी बात कह रहा हूँ। सबका अपना अपना बड़कुल है, कौन छोटा मानता अपने आप को? तो बस वो 10-20 लोगों का परिवार भी यदि हो तो उसके मुखिया को इसको यहाँ शिफ्ट करना, इसको यहाँ बिठाना, इसको यहाँ करवाना, इसको यहाँ पहुँचाना, इसमें कितना माथा गर्म करना पड़ता है। और जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है
उसके पास माथा भी है कि नहीं? वो यदि पूरा को कंट्रोल करता है तो किसी से अच्छे काम कराता, किसी से बुरे काम कराता, किसी को पापी बना देता, किसी को पुण्यात्मा कहला देता। ये सब कुछ करने में उसको कौन सा मजा आता है? उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो इस पत्ते को हिलाने में और बंद करने में, अरे कम से कम इतना तो सोच ले, भरी गर्मी में एक आध पत्ता तो हिला दे शाम को समय। जब इतनी उमस हो जाती है तो ऐसा क्यों चाहता है वो मेरे से कि नहीं तुम इस उमस में पहले अपने आप को भिगो, अपने सपनों में नहीं, पहले पसीने से भिगो। और जब मुझे ठंड लगती है तो उस समय उस सूरज को थोड़ा सा दे दिया करे आँच, ताकि मैं किसी और के पास ना जाऊं। इतना सर्वशक्तिमान होकर के इतना सा काम नहीं कर रहा, घर का नौकर भी आदेश दो तो काम कर लेता है, और जिसके आदेश से दुनिया चलती है वो इतना सा काम नहीं कर पा रहा, तो काय का शक्तिमान हो? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान नहीं मिलने से मेरे लिए कई बार मैं हूं क्या, कर क्या रहा हूं, कौन करा रहा है और कब तक कराता रहेगा, इसको मैं झेलता जाता हूं, ढोता जाता हूं। और ढोते ढोते जब थकता हूं तो फिर कहता हूं कोई काम नहीं आया। एक बहुत अच्छी बात है, क्रिएशन इज नॉट मोर देन द क्रिएटर। कोई भी रचना जो होती है उसके कलाकार से बढ़ के नहीं होती। अब ऐसी कौन सी रचना है जिस रचना ने उस रचनाकार पर अपना दबदबा बना के रख लिया है? कौन है आखिरकार? कहाँ से उसको ये सीख मिलती है, कहाँ से उसको ट्रेनिंग मिलती है कि आज तुम उसको दिवालिया कर दो, आज तुम जाओ उसको, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली है, ऐसा मानसिकता पैदा कर लो और कह दो कि तुम्हारे पास कोई भी कमेटी वाला आए तो कह देना भैया अभी प्रॉपर्टी खरीदी है, अभी नहीं आना, पहले वो चुकाऊंगा बाद में आना। कोई तो है आखिरकार। कौन हम लोगों के बीच में बैठ कर के दगाबाज बना हुआ है और इस दगा के कारण मैं अपने सगे का भी सगा नहीं बन पा रहा हूं। आज पहचानना पड़ेगा। महाराज सुनते तो हैं ऐसा कि कर्मों का न्याय अटल है। ये कर्म क्या वस्तु है? वो तैयार किसने किए? कर्मों का न्याय अटल है तो उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो उसका न्याय क्या करता? वो कर्म यदि उसने तैयार किए हैं तो उसको ऐसी कौन सी अंदर से वो क्या बोलते कीड़ा काटा दिमाग में कि उसने मेरे साथ बुरे बुरे कर्म जोड़ दिए और दूसरे के साथ अच्छे अच्छे कर्मों का बिल्कुल जखीरा तैयार कर दिया। उस जखीरे के ऊपर बैठ करके वो अपने आप को वैभवशाली मानता है और मैं उस जखीरे के नीचे दब करके अपने आप को बहुत दीनहीन मानने लग जाता हूँ। कोई तो है आखिरकार। आज उस अदृश्य शक्ति को पहचानने की मुझे जो जिद पैदा हो गई है, तो जिद तो तभी पूरी होगी जब उसका समाधान मुझे मिल जाए। तो जब इन सब प्रश्नों को लेकर के पूज्यवर उमा स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं तो वो धीरे धीरे आपके प्रश्नों को पहले समझ करके और आपकी प्यास की तासीर को पहचान करके एक एक बूंद दे करके आपको तृप्त करने का प्रयास करते हैं। जब तेरे अंदर जानने की इच्छा हुई और जानने में कोई बाधक बन गया, तो जानने में बाधक बनने के बाद भी जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो गूगल में तो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। मेरे मन में कोई प्रश्न हुआ, मैं तुरंत गूगल ड्राइव पे गया और चैट किया और निकल के सामने आ गया। अब वो दोहा भी बदलने की लोगों के मन में इच्छा हो गई है। जो ये दोहा बोलता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गोविंद गुरु आपकी गोविंदियों बताए, अब तो लोग कहने लग गए गूगल गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गूगल आपकी गोविंदियों बताए। हर चीज का समाधान उसमें मिलने लग गया है, लेकिन हर चीज का समाधान मिलने के बावजूद भी व्यवधान उसमें भी है। गूगल आपको नॉलेज तो दे सकता है, विजडम नहीं। और नॉलेज को विजडम तक ले जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसी का नाम होता है गुरु। और वो जब गुरु आपके सामने होते हैं तो गूगल को एक तरफ रख दिया जाता है और गुरु के सामने जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं सुनो, यदि प्रश्नों के बारे में अंदर ज्यादा खलबली मच गई है ना, तो खलबली को एकदम समाप्त नहीं करेंगे। तुम चाहो क्रम क्रम से
तो मैं क्रम क्रम से उसका समाधान दूंगा, और जब लगे कि पहले ही समाधान में तुम्हें तृप्ति मिल गई है तो उस तृप्ति की पहले और गवेषणा करना, उसकी उस महत्व को और पहचानना, फिर उस तृप्ति का महत्व ऐसा हो जाएगा कि एक दो समाधान में ही पूरे जीवन का समाधान आपको हासिल हो जाएगा। तो ये किसने किया? तो कोई अदृश्य शक्ति तो है। कोई उसको साइकोसोमेटिक मान लेता है, तो कोई उसके लिए सुपरस्टिशियस मान लेता है। अब जो उसको सुपरस्टिशियस पावर मानता है तो उसके लिए कोई एक अलग रूप ले लेता है, और जो एक साइकोसोमेटिक मानता है वो उसके लिए कहता है कि हाँ पता नहीं इसके मन का भ्रम है, साइको हो गया है ये। साइको समझते हो? साइको का मतलब मनोविज्ञान होता है साइको लेकिन साइको मात्र कहने से सोमेटिक की ओर जाता है, लॉजी की ओर नहीं जाता। साइकोलॉजी अलग है, साइकोसोमेटिक अलग है। अरे ये तो साइको है तो हम ये मान लें साइकोलॉजिस्ट है? नहीं महाराज, साइकोसोमेटिक है, मतलब वो मनोरोगी है, मनोविज्ञानी नहीं है। अब मनोरोगी और मनोविज्ञानी में कितना अंतर है आपको समझना पड़ेगा। महाराज आज क्या बोलना चाह रहे हैं, आज आप खोल क्यों नहीं रहे? इतने जल्दी यदि आपको इसका उत्तर मिल चुका होता तो जितने जितने जीवन के साल आपने गुजार लिए हैं उत्तर पा चुके होते। जब जीवन के 50, 60 साल, 30, 40 साल में आपका उत्तर नहीं मिल पाया, तभी मुझे 15 मिनट हुए हैं। ऊब क्यों हो रहे हो? पहले उन प्रश्नों में डूबने का प्रयास तो करो, और लगे कि वो प्रश्न आपके स्वयं के हैं तो पहला ही समाधान अंदर से चमक बिखेरने वाला बन जाएगा। तो जब पूज्य उमा स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं और पूछते हैं मैं जो जानना चाहता हूं तो उस ज्ञान पर अवरोध कौन करता है, तो वो कहते हैं तुम्हारा ही वो प्रदोष भाव, तुम्हारा ही वो निर्णव भाव, तुम्हारा ही वो मात्सर्य भाव, तुम्हारा ही वो असाधना भाव, और तुम्हारा ही वो अंतराय भाव, ये आपके ज्ञान पर आवरण डालते हैं। महाराज जी कौन सारी बातें कह दी आपने आज, एक ही शब्द का उत्तर समझ में नहीं आया। क्या कह गए? प्रदोष क्या होता, निर्णव क्या होता, अंतराय तो सुना था, महाराज को अंतराय हो जाता था, वो अंतराय मानते हैं। बाकी समझ में कुछ नहीं आया, क्या क्या कह दिया। मैं जिसको जानने गया उसमें अवरोध किसने डाला? तो मैंने उसकी स्वयं की पूरी पूरी तैयारी कर रखी है। सुन रहे हो ना? यहाँ पर ज्ञान में आपको जो आने वाला है उसमें भी बीच में जो झपकी आ रही है, ये अवरोध कौन डाल रही है? कौन है जो आपके लिए इतनी अच्छी और आपके मतलब की बात सुन करके भी कह रही है कि पता नहीं आज कौन सी बोरिंग वाली बात आ गई है? उस बोरिंग को जो बताता है वो कौन है, उसी की बात हम यहाँ पता लगाने बैठे हैं। सुन रहे हो ना? लग रहा होगा आपको आज महाराज जी किस ट्रैक पे जा रहे हैं, और जब ट्रैक हमारे उस इंटरेस्ट से मैच नहीं करता तो हम डिट्रैक्ट हो जाते हैं। हम प्रश्नों को भी ज्यादा प्रश्नों को भी ज्यादा हजम नहीं कर पाते, तो समाधान को ज्यादा हजम कैसे कर पाएंगे? पीछे वालों किसकी बात चल रही है? परिवार वालों की कि आपकी स्वयं की? आप सबकी बात चल रही है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति की, प्रत्येक की बात चल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति है जो उस अदृश्य शक्ति से परेशान है। हर व्यक्ति है जो अपने अंदर सब कुछ सामर्थ्य होकर के भी उस शक्ति के दबिश में इतना दबा हुआ है कि वो अपनी स्वयं की सर्वशक्तित्व भाव को भूल चुका है। चाहता तो है ओमनीपोटेंट बन जाए, लेकिन शक्तिहीन इतना हो जाता है उस शक्ति के आगे कि वो एक हाथ भी उठाने लायक नहीं बन पाता। अरे जिस ओमनीपोटेंट के एक हाथ उठने से सबका भला होने वाला है, उस अदृश्य शक्ति के दबिश में इतना दबा है कि अपना हाथ ऐसा भी नहीं उठा पा रहा है, हाथ जोड़ना भी नहीं हो पा रहा है। अरे जो हाथ जोड़ना भी नहीं सीख पाया वो दूसरों का भला का हाथ कैसे उठा पाएगा? जिसने अपने हाथों को जोड़ना इतनी तरीकीवी से बनाई है, उसका फिर जब हाथ उठता है तो कई लोगों के हाथ जुड़ने के लिए कारण बन जाता है। अब सुनो, अब आते हैं मूल बात पर। प्रश्न तो बहुत पैदा कर लिए महाराज, प्रश्न इतने हो गए कि प्रश्नों में इतने खो गए कि नींद तक आने लग गई। नहीं महाराज, हम डूब रहे हैं, नींद नहीं आ रही। और आज तो वैसे ही मौसम अच्छा है, बहुत 2-3 दिन जब बहुत गर्मी पड़ जाती है, एक आध दिन ठंडा मौसम हो जाए तो अच्छे को झूमना आ जाता है। हुआ ना? आज मौसम अच्छा है ना? तो मौसम अच्छा सुनने के लिए है कि अच्छा सोने के लिए है? बता दो आप लोग। तो आप लोग सुन रहे हो कि सो रहे हो? हाँ महाराज जी, सुनते सुनते खो रहे हैं। आप लोग हमारी आंख बंद को ये क्यों समझते हैं कि हम सो रहे हैं?
नहीं, हम बिल्कुल नहीं समझते, हम तो ये समझ रहे हैं कि आप जो सुनाया जा रहा है उसमें खो रहे हैं। अब देख तो क्या करते हैं। अब जब जैसे पहुंचे उनके पास, उनके चरणों में बैठ कर के हाथ जोड़े और पूछा कि मेरे ज्ञान में बाधक कौन बनता है, तो उनने 4-5 बिंदु बता दिए। इन 4-5 बिंदुओं को सबको खुलासा करूंगा तो हो सकता है 1 घंटा इसे में निकल जाए। एक एक दिन एक आध समय कभी मन में आया तो एक एक बिंदु को मैं टटोलता रहूंगा और बढ़ाता रहूंगा। जब मैं पूछता उनके पास कि मैं जब कुछ देखना चाहता हूँ, उस ज्ञान के पहले मेरे लिए जो सामान अवलोकन होना चाहिए उसमें कौन रोड़ा उनके सामने आ जाता है, तो वो कहते हैं यही भाव हैं जो तेरे सामान अवलोकन में भी बाधक बन जाते हैं और जब तू विशेष जानना चाहता है तब भी बन जाते हैं। तो फिर वो कौन है जो मेरे लिए पल पल विघ्न पैदा करता रहता है, पल पल मेरे अच्छे भावों को रोकता रहता है, पल पल जब मैं कुछ पाना चाहूं तो रोक देता है, जब देना चाहूं रोक देता है, जब कुछ एक ऐसी चीज को जो यूज एंड थ्रो वाली है उसको लाना चाहूं तो रोक देता है, और वो चीज जो बार बार उपयोग में आने वाली है उसको पाना चाहूं तो रोक देता है। और वो इतना तो फिर भी ठीक है, जब मेरे अंदर एंथुसिज्म यानी कि उत्साह पैदा होता है तो मेरे उत्साह को भंग कर देता है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोलते, आचार्य उमा स्वामी बोलते हैं, विघ्न करना मंत्रायस्य, विघ्न उपस्थित करना ही ये अंतराय कर्म के बंधे के लिए कारण है। और जब अंतराय उदय में आता है तो विघ्न उपस्थित कर देता है। महाराज समझ में नहीं आई बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? विघ्न से अंतराय बनता है और अंतराय फिर विघ्न पैदा करता है। बात तो एक ही होगी, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें। अब देखो, अब ये जो विघ्न करना मंत्राय से जो सूत्र है ना, कई बार आपके दिमाग में आता होगा, और उस समय तो आ ही जाता है जब साधु आपके द्वार पर आते हैं और आप उनको देना चाहो और पूरा नहीं दे पाते तो बोलते हैं अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय कर्म का उदय उस समय तो हम मान लेते हैं जब वो आपके द्वार पर आए और ऐसे खड़े हुए और आप देना चाहो और नहीं दे पाए तो मान लेते हैं विघ्न करना मंत्राय से। लेकिन जब आपके लिए हाथ ऐसा उठा के दिए और आप देना चाहो, उस समय नहीं मानते कि विघ्न करना मंत्राय से हमारे भाव क्यों नहीं हो रहे हैं देने के। जब वो ऐसे खड़े हैं हर व्यक्ति के भाव में देने के, और जब वो ऐसे खड़े हैं, देखो इस फोटो को, जब वो ऐसे खड़े हैं और हर व्यक्ति को देने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उस समय जब अपने भाव बचा रहे हो तब मन में नहीं आता विघ्न करना मंत्राय से। ये फोटो आपने तो लगाया है ना। अब सोचो, यही महापुरुष यदि आपके सामने ऐसा खड़ा हो जाए, कौन व्यक्ति इस पांडाल में होगा जो सबसे पहले धोती पहनकर ना आए? कौन व्यक्ति ऐसा होगा? जब उनने हाथ ऐसे किए तो सबका मन ललचा जाता है, और जब हाथ ऐसे करते हैं सबका मन मचल क्यों जाता है? तो कहीं ना कहीं आपने उनके हाथों के प्रति सही न्याय नहीं किया है। और जिसने उनके इस हाथ का न्याय सही समझ लिया वो इतना पुण्य बढ़ा लेता है कि जब भी इसको देने की बात आती है वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। बात समझ में आई? जब भी इनके इस हाथ को जिसने पहचान लिया और पहचानने के बाद अपना सबको समर्पित करने का भाव बना लिया, वो इतना पुण्य बढ़ा लेगा, इतना पुण्य बढ़ा लेगा कि जब भी उनके सामने, जब भी इन सबके सामने कुछ देने की बात आए तो सबसे पहले उत्तम पात्र के रूप में आचार्य विद्यासागर जी महाराज समक्ष पाए जाएंगे। ऐसा भाव बनाने के लिए पहले इनके इस हाथ की कीमत समझनी पड़ेगी, और जिसने इनकी इस एक हाथ की कीमत नहीं समझी वो 2 हाथ में क्या दे पाएगा। और तुम दे ही क्या सकते हो। यही घटना घटी उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य जिसको चाणक्य ने अपना राजा बनाया था, किंग मेकर चाणक्य था, राजा बन गया था चंद्रगुप्त। और जब चंद्रगुप्त के इस मकसद में कामयाबी मिलने के बाद चाणक्य को उस सबसे विरक्ति हुई, और विरक्त होने के बाद जब वो राजपाट छोड़ करके वो संन्यास धारण कर लिया, अब चंद्रगुप्त सोचता है मुझे तो इस राजपाट में वैसी ज्यादा आसक्ति नहीं थी, जिसको आसक्ति थी जब वो ही विरक्त हो गया तो अब मैं क्या करूं। अब वो तो मंत्री था, वो छोड़ के चला गया, उसको छोड़ना बहुत आसान था। मैं तो राजा हूं, जब तक योग्य उत्तराधिकारी ना मिल जाए तब तक मैं छोड़ के कहां जाऊं। नहीं तो बिना किसी जिम्मेवार व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपे बगैर छोड़ना ये परायण नहीं पलायन माना जाता है। ये पारायण नहीं पलायन माना जाता है। तो मंत्री पलायन कर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब राजा पलायन कर जाए अच्छी बात नहीं।
तो वो तलाश कर रहा है ऐसा किसी योग्य उत्तराधिकारी की जो इस राजपाट को संभाल सके। तब तक वो सोचता है कि मेरे राज्य में मेरे सब वैभव को देखने के पश्चात और मेरे सारे वैभव को होने के पश्चात मैं एक आत्म वैभव को प्राप्त की हुई मुद्रा को यदि मैं पाना चाहूं, कोई मेरे काम नहीं आता। मेरे सारे सेवक, मेरे सारे सैनिक और मेरे सारे के सारे वो सब वैभव के सरताज सब मेरे लिए अंतिम मुकुटबद्ध राजा को जानने में कारण बनते हैं। ऐसा कौन सोच रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों ने देखा होगा सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य का, देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा तो सुन लो, 2 मिनट में हम बताने वाले हैं। ये सीरियल में नहीं बताया जाएगा। सीरियल में तो चंद्रगुप्त का एंड कैसे हुआ बताया ही नहीं गया। लोगों ने मान लिया शायद गुमशुदा हो गया होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा गुमशुदा नहीं, वो तो अपने आप में इतना गुम हो चुका था कि आप लोग के लिए गुमशुदा मानने के लिए कारण बन गया था। तो वो उसका अंतिम हश्र जो हुआ है वो बताना चाहता हूँ कि वो चंद्रगुप्त जब सोचता है कि जब तक मैं इस राजपाट को छोड़ूं तब तक किसी एक राजपाट को छोड़ी हुई मुद्रा को देख तो सकूं, जिसने इस सब कुछ को छोड़ दिया हो और ऐसी मुद्रा को प्राप्त कर लिया हो, तो इस मुद्रा को मेरे सामने कोई लाके खड़ा तो कर दे। ये उस समय की बात है बंधुओं, जब 24 हजार साधुओं के संग हुआ करते थे। उस वक्त भी चंद्रगुप्त मौर्य को अपने राज्य में एक दिगंबर मुद्रा का प्राप्त होना नसीब नहीं होता था। और जब उसके अंदर इतनी वेदना बढ़ जाती कि मेरा सारा वैभव, सारे सैनिक, सारे सेवक जो मेरे लिए अंतिम मुकुटबद्ध राजा को रूप में जानने में कारण बनते हैं, और जब मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं आज एक आत्म वैभव को प्राप्त की उस मुद्रा के दर्शन कर पाऊं, तो ये सारे सेवक मुंह लटकाए खड़े हो जाते हैं। तो किस काम का इनके अभिमान, जो मेरी हर उस पतन की इच्छा को पूरा करने का तो दंभ कर लेते हैं, लेकिन जब मेरे मन में उत्थान की इच्छा पैदा होती है और उस उत्थान की इच्छा को पूर्ति करने वाले ऐसे उत्थान को प्राप्त किए हुए मुद्राजों को देखने की इच्छा होती है, तो ये सारे के सारे मुंह लटकाए खड़े हो जाते हैं। और जब कभी कभार उसके अंदर जब इतनी वेदना बढ़ जाती है और पुण्य संचित कर लेते, और तो उसके पुण्य से कोई एकाध दिगंबर मुद्रा उसके राज में अवतरित होती, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य अपने आंखों के पानी से उनका पाद प्रक्षालन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता और कहता कि आज मेरा पूरा वैभव को सार्थक हुआ है, जो इस आत्म वैभव को प्राप्त की मुद्रा को मैंने प्राप्त कर पाया है। और सोचता है जब वो किसी मुनिराज को आहार देता अथवा आहार दान देते हुए देखता तो क्या भाव करता। इन 3-4 पंक्तियों वो भाव आने वाले हैं, आप लोग इनसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वो 4 पंक्तियां आप हो सकता है आपके जीवन में वो हलचल पैदा कर दें जो हलचल शायद अभी तक नहीं हुई हो। वो चंद्रगुप्त मौर्य जब किसी मुद्राज के हाथों को देखता ऐसी मुद्रा में, तो देखता एक दिगंबर मुद्रा की छोटी सी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। ऐसा चंद्रगुप्त सम्राट उस मुद्रा को देख करके विचार कर रहा है। क्या अर्थ हुआ इस पंक्ति का पता लगा पाओगे आप लोग? एक दिगंबर मुद्रा की छोटी सी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। मतलब क्या हुआ महाराज, अब बताएं। एक दिगंबर मुद्रा की छोटी सी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। अरे इनकी ये जरूरत नहीं होती तो मैं इनको दे ही क्या सकता था, और ये मुझसे लेंगे भी क्या। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया तैयार खड़ी रहती है। एक यही तो क्षण होता है जब मैं अपने आप को सम्राट से रहित महसूस कर पाता हूँ। ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य उस दिगंबर मुद्रा को जो आहार के वक्त खड़ी है देख करके अपने अंदर विचार कर रहा है कि एक यही तो क्षण होता है जब मैं अपने आप को सम्राट से रहित महसूस कर पाता हूँ। बाकी सब तो मेरे मनोगत दंभ का साम्राज्य बिखरा पड़ा रहता है। कितने बड़ी बात सोचो। और इसके आगे वो सोचता है, यूं तो इनको देखने से ऐसा लगता है जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दुनिया का भला मानुस कौन होगा जो ये कह सके कि इनके पास सब कुछ नहीं है। यूं तो इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये अपने अधिकार में किसी को रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो साहसी कौन होगा जो कहने का साहस कर पाए कि मैं इनके अधिकार में रहना नहीं चाहता हूं। और जब इस प्रकार के भाव करके जब वो भाव विवल हो जाता तो वो चंद्रगुप्त मौर्य छटपटाता
कब मेरे लिए वो उत्तराधिकारी मिल जाए और मैं उस मोक्ष का उत्तराधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाऊं। वो तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, इस दिगंबर मुद्रा को देख करके। तुम लोग को तो सिर्फ उतना छोड़ना है जो तुम्हारे लिए छोड़ने में बाधक बना हुआ, उसको निकालने के लिए कारण बन जाए। तो विघ्न कर्णम अंतरायस्य, वो जो क्रिएशन है, वो आपकी रची हुई रचना है, जिसको आप कर्म बोलते हैं, वो आपने ही रची, लेकिन आज आप पर हावी हो रही है। कुम्हार एक घड़े को बनाता है, कभी घड़ा कुम्हार पर हावी हुआ? लोहार एक जंजीर को बनाता है, जंजीर उस पर हावी हुई? सुनार एक अंगूठी को बनाता है, कभी अंगूठी किसी सुनार पर हावी हुई? तो वो जैसा रचनाकार जिसने कर्म को बनाया है, कर्म मेरे ऊपर हावी कैसे हो गया? जब हर रचना उस रचनाकार के काबू में रहती है, तो मेरी रचना मेरे काबू में क्यों नहीं आ पा रही है, मुझे काबू करने में क्यों लगी है? विघ्न कर्णम अंतरायस्य। बात समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात आज हो गई। बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की बातें बहुत सारे दिन से अपन करते आ रहे हैं। सोचा आज मौसम अच्छा है, थोड़ी गंभीर बात भी कर ली जाए। लेकिन गंभीर बात में भी समझो तो बहुत सरल बात समझ करके आपके अंदर पहुंच जाएगी। नहीं है तो जैसी वो हल्की बातें भी हल्की मान के निकाल दिए होंगे, आज की बात भी निकल जाएगी। कौन सी बड़ी बात है? लेकिन यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ आपको निमित्त बना करके स्वाध्याय कर लेते हैं। कभी इनको निमित्त बना के स्वाध्याय करते हैं, कभी इनको निमित्त बना के स्वाध्याय करते हैं। जिसको स्वाध्याय में रुचि हो जाती है वो तो निमित्त ढूंढता है, स्वाध्याय तो हमेशा कर लिया करता है। विघ्न कर्णम अंतरायस्य। अब मैं इतना ही समझता हूं, किसी दूसरे के देने में, किसी दूसरे के लेने में, किसी दूसरे के भोग इत्यादि में, किसी दूसरे के उपभोग में और किसी के दूसरे के उत्साह में यदि मैं विघ्न उपस्थित करता हूं तो शायद अंतराय बनता होगा। इससे तो बनता है, लेकिन इतने से ही नहीं बनता। सुन लो नागपुर वालों, अब आपकी हल्की बात ले आए हम थोड़ी सी। हम समझते हैं किसी दूसरे देने में बाधक बन जाओ तो अंतराय बनता होगा, किसी के लेने में बाधक बन जाओ तो लाभांतराय बनता होगा, किसी के छोटी छोटी रोजमर्रा की चीज़ों में बाधक बन जाओ तो भोगांतराय बनता होगा, किसी की और जो बार बार उपयोग में आने वाली वस्तु है उनमें बाधक बन जाओ तो भोगांतराय बनता होगा, किसी की शक्ति उत्साह में बाधक बन जाओ तो शायद वीर्यांतराय बनता होगा। ये तो धारणा हमने बना के रखी है, लेकिन ये धारणा बहुत अधूरी है। दूसरे के अच्छे में बाधक बन जाना ये तो अंतराय है ही, लेकिन जब मैं अपने ही अच्छे में बाधक बन बैठता हूं ये महान अंतराय है। मैं जब अपने ही उत्साह में बाधक बन जाता हूं तो महान वीर्यांतराय कर्म का बंद करता हूं। जब मैं अपने ही कुछ देने में बाधक बन जाता हूं तो महान दानांतराय कर्म का बंद करता हूं। जब मैं अच्छा कुछ लाभ लेने में गुरुओं से जो मिल रहा है उसमें बाधक बन जाता हूं। क्या फर्क पड़ता है? महाराज तो रोज बैठे हैं, अभी गर्मी है, अभी कौन बिहार करने वाले हैं, पहुंच जाएंगे समय पर, 9:30 तक तो पहुंच ही जाएंगे कम से कम, ये तो कहलाने में आएंगे। वो कहना उस गैलरी में बात आई कि जब मेरा इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम पार कराने वालों में आएगा, दरार डालने वालों में नहीं। तो जब लोग सोच लेते हैं 9:30 पे आने वाले कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम प्रवचन सुनने वालों में आएगा, प्रवचन सुनने नहीं वालों में नहीं आएगा, ऐसा मान के वो 9:30 तक आते रहते हैं। तो ये जो है, जो अपनी स्वयं के लाभ में बाधक बने हुए हैं, ये महान लाभांतराय कर्म का बंद कर रहे होते हैं। महाराज आपका जानो, आपने गृहस्थी बचाई होती तो ये सब समझ में आती, गृहस्थी कितनी झंझट वाली होती है। आपका व्यापार होता, आपका परिवार होता, आपका रिश्तेदार होता तो आपको दुनियादारी समझ में आ जाती। आप तो बैठ गए ऊपर मंच पे, कितनी कठिनाई से हम अपने आप को व्यवस्थित करके आप तक पहुंच पाते हैं और आप तो ऐसा कह देते हैं। नहीं, बात तो ठीक है, कठिनाई तो बहुत है। आप लोग जैसे वीर तो शायद महावीर भी नहीं थे। जब आप लोगों की कठिनाई देखी तो उनने गृहस्थी के पहले ही हाथ खड़े कर दिए। भले ही आप उनने महावीर कहा आपने उनको, लेकिन वो कहते हैं ये तो उससे भी बड़े वीर है जो इतनी कठिनाई को जान करके भी उसी गृहस्थी में जाने के लिए तैयार हैं। इनकी बहादुरी का तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, पहले ही से रणछोड़ बन गए, वो चले गए। सारे के सारे जितने भी मोक्ष मार्गी हैं सब रणछोड़ दास हैं। इन्होंने उस संसार का रण पाने के पहले ही हाथ खड़े करके वो भाग गए। लेकिन आप लोग जैसे वीर, आपकी वीरता जब इसमें इतनी आ गई तो फिर
इनके हाथ के आशीर्वाद को पाने के लिए छोटी सी वीरता दिखाओ तो जो हाथ की मुट्ठी में बंधा है वो अपने आप खिसक जाएगा और बड़े बाबा का मंदिर और परवारपुरा का मंदिर अपने आप बन जाएगा। लेकिन महाराज हमारी ताली बजाने में जितना अच्छा हाथ खुलता है ना, तालमेल बैठाने में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। ये मुट्ठी की बात वो तो समझ में आ गई थी जब आपने पहले दिन कहा था कि ऐसी मुट्ठी भी रखना और ऐसी मुट्ठी भी रखना, लेकिन हमने उसका उल्टा मायना निकाल लिया। आपने कहा था महाराज कि जब जनशक्ति की बात आए तो ऐसी मुट्ठी रखना और जब धन शक्ति की बात आए तो ऐसी मुट्ठी रखना। हमने बात पूरी समझ ली, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। जब जनशक्ति की बात आए तो मुट्ठी पूरी खोल देते, सब बिखर जाए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और जब धन शक्ति की बात है तो मुट्ठी ऐसी बांध के रखते हैं, एक भी निकल जाए तो देखता हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने उल्टा पाठ पढ़ लिया? क्यों नागपुर वालों, नींद आ रही है ना? हाँ कि ना? कुछ लोग तो सोच ही नहीं पाए कि महाराज ने क्या प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि नींद में प्रश्न पूछा है तो अब हाँ बोल रहे कि ना ऐसा ना हो फंस जाए, हाँ बोल जाए तो उल्टी पड़ जाए। बयाल नींद आ रही है ना? सो रहे हो ना? हाँ देखो कुछ ने बोला हाँ। अब आपको यदि वो नींद परेशान कर रही है तो उस नींद से जगाने के लिए परम पूज्य बड़े महाराज के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि हमारी वो अनादिकालीन मोह निद्रा से हमें जागृत करके और हमारे लिए उस जागृति से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हमारा परवारपुरा का मंदिर जल्द से जल्द बनने का रूप धारण करे। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।